नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे पिछले व्याख्यान में निराला जी की। छायावाद के प्रमुख स्तंभ निराला जी ने समाज में प्रचलित ढोंग और रहस्यवाद से संबंध रखने वाली बहुत सी रचनाओं को भी हमारे सामने लाने का प्रयास किया। समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता हुआ दृश्य गोमती के किनारे कवि ने देखा है, जहाँ एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुआ खिलाया और एक कंगाल भिक्षुक की ओर आंख उठाकर तक नहीं देखा। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। इसी से सम्राट अष्टम एडवर्ड की एक प्रशस्ति लिखकर इन्होंने उन्हें एक ऐसे वीर के रूप में सामने रखा जिसने प्रेम के निमित्त साहस पूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका है। रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिकता का वह रूप रंग लेकर चली है जिसका विकास बंगाल में हुआ। रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने विवेकानंद जी और श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं के अनुवाद भी किए। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मकता रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इस विशेषता को छोड़ दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं भी उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार और छायावादी कवियों की। रेखा नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है। एक उदाहरण देखिएगा। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब स्रोत सौंदर्य का। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब स्रोत सौंदर्य का। वीचियों में कलरव सुख चुंबित प्रणय का था मधुर आकर्षणमय। मज्जना वेदन मृदु फूटता सागर में। सब कुछ तो था असार अस्तु वह प्यार। सब चेतन जो देखता स्पर्श में अनुभव रोमांच हर्ष रूप में परिचय। खींचा उसी ने था हृदय यह जड़ों में चेतन गति कर्षण मिलता कहाँ। तुलसीदास निराला जी की एक बड़ी रचना है जो अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए उसका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की छटा के बीच किस प्रकार उन्हें आनंदमयी सत्ता का बोध हुआ और नवजीवन प्रदान करने वाले गान की दिव्य प्रेरणा हुई, उसकी अंतर्वृत्ति के आंदोलन के रूप में वर्णन किया है। भविष्य का सुख स्वप्न आधुनिक यूरोपीय साहित्य की एक रूढ़ी है। जगत की जीर्ण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमय व्यवस्था के निकट होने के आभास का वर्णन निराला जी ने उद्बोधन नाम की कविता में किया है। इसी प्रकार श्रमजीवियों के कष्टों की समानुभूति लिए हुए जो लोकहितवाद का आंदोलन चला, उस पर भी अब निराला जी की दृष्टि गई है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। इस प्रकार की रचनाओं में भाषा बोलचाल की पाई जाती है, पर निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की समस्त पदावली से जड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। अगले व्याख्यान में हमारा केंद्र रहेगा महादेवी वर्मा की ओर। छायावाद की एक प्रमुख कवियत्री, प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा पर हम चर्चा करेंगे आगामी व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।